नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं बुलंद आवाज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। दर्शकों नमस्कार, मैं बुलंद आवाज न्यूज चैनल से दिलीप देशमुख। आज हम भंडारा जिले के वरिष्ठ पत्रकार सैयद जाफरी जी की मुलाकात ले रहे हैं। जाफरी जी, तो जाफरी जी आपका कहना ये है, आपका कहना बोल रहा हूँ मैं, बोला आए दिन जो अखबारों में खबरें आ रही है उससे आपको या आपकी छवि को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, तो आप इन पत्रकारों के विषय पर क्या बोलना चाहोगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये पत्रकार जो पत्रकारिता करते हैं पहले अपने बारे में तो सोचे कि एक पेपर जो भंडारा में ब्रांड है उसको ऊपर खुद 420 का गुना दाखिल है, ये मुझे सूत्रों से पता चला है। और आज और एक पेपर में आया है, वो पेपर का जो भंडारे में जो लिखता है वो पेपर का आदमी जो है वो जिला परिषद में और एमएसपी में अपने गाड़ी किस आधार पर लगाया और किसके थ्रू से लगाया और उसके ऊपर में क्या क्या कंप्लेन है वो भी थोड़ा हमको बता दे। और एक चंद दिन पहले जो मेरे पास आया था, हमें कैंसर है, हमें जरूरत है, मैंने 50,000 रुपया लेकर के दिलीप देशमुख से दिलवाया था, ये आपको मालूम है? हाँ पता है, आप ही दे देते मेरे बोलने से, है ना? और कुछ पत्रकार मुरुम केस में भंडारा में गुना दाखिल हुआ था और उन लोग हाई कोर्ट में कंप्रोमाइज करके खत्म कर दिए। पहले आप लोग अपना बारे देख लीजिए और उसके बाद सच्चाई के इंतजार कीजिए। मैं सैयद जाफरी, मैं आपको एक खुलासा कर दूं कि नागपुर में 29 तारीख को बेला भंडारा का एक पुलिस वाला का बेटा पकड़ाया गया और 30 तारीख को पेपर के द्वारे हम लोग को पता चला कि वो हमारा बेटा कभी नाम लाया। तुरंत मैं सीपी साहब, कमिश्नर सिंघल साहब से मिला और मिलने के बाद उसको मैंने बताया कि 29 तारीख को मेरे बेटा घर में और भंडारा में था और सीसीटीवी कैमरा सबूत है और मेरा बेटा जो पुलिस वाला का लड़का पकड़ाया है, मेरे बेटा खैबर लाइफ में उससे मिला नहीं और ना उसका कॉल फोन में कभी लाइफ में बात हुआ। मुझे तो ये शक लग रहा है कि 2024 को उन्हीं के ही घर का फैमिली हमारे चैनल में इंटरव्यू दिया था कि इन लोग मेरे साथ अत्याचार कर रहा है, मुझे मार रहा है, मुझे घर से निकाल रहा है, और मैंने वो न्यूज लगाया था। और दूसरा, जो पुलिस भंडारा पुलिस में है उसके खिलाफ भंडारा थाने में 2 एफआईआर दर्ज है जो मैंने ब्रेकिंग लगाया था। हो सकता है कि इसके भी बदला लिया जा सकता है, क्योंकि पत्रकार हूं, आए दिन रेती मुरुम कॉलगल सभी के बारे लगाते रहता हूं, लेकिन चंद दिनों में पेपरों में जो भंडारे में आ रहा है, एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ करके, मैं बुलंद आवाज न्यूज चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारा इंटरव्यू लेने आए और मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं। ये आए दिन जो भंडारे में चंचन पेपरों में आ रहा है और आज भी एक पेपर में आया, लोकमत में भी आ रहा है, मैं इन लोग को एक बात पूछना चाह रहा हूं, क्या मेरे बेटा का जब से जन्म हुआ और नर्सरी से लेकर भंडारा में 12वीं तक पढ़ाई किया, आज तक एक भी केस पूरा भंडारा जिले में नहीं, पूरे महाराष्ट्र और पूरे भारत में बता दो कि मेरे चारों बेटा के ऊपर में एक भी लड़ाई झगड़ा मारपीट खून खराबा मर्डर डकैती ड्रग्स कोई भी केस अगर है
तो आप बता दो मुझे। लेकिन सिर्फ नाम लाने से अगर आरोपी बनता है तो पूरा 140 करोड़ जनता जेल में होता। लेकिन नागपुर में एक दिन पेपर में चला और बंद हो गया, और भंडारे में ना एफआईआर दर्ज है, ना कोई केस में नाम है। लेकिन हमारे चंद पत्रकार भाई जो कभी भी मैंने भंडारा पत्रकारों को अपना भाई समझा और हमेशा उन लोग को साथ दिया, जब जब मुसीबत आया साथ दिया। और चंद पत्रकार जो पर डे पेपर में लगा रहे हैं, पहले आप लोग अपने गिरेबान में जाग लो कि आप लोग कितना दूध से धुले हो। और मैं कुछ दिन की इंतजार कर रहा हूं। मुझे नागपुर सीपी पर, नागपुर के गणेशपेट पीआई और आयो पर पूरा भरोसा है। और न्यायालय एक मंदिर है, न्यायालय के ऊपर पूरा मेरा परिवार और पूरे 140 करोड़ जनता भरोसा करता है। बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं बहुत जल्द खुलासा करने वाला हूं कौन सा पत्रकार 420 में उसके ऊपर गुना दाखिल है, कौन पत्रकार वसूली कर रहा है, कौन पत्रकार के ऊपर में कौन कौन से गुना भंडारे में लगा हुआ है। वो सब भी मैं खुलासा करूंगा जब आप बेगुना एक पत्रकार के परिवार को और पत्रकार को बदनाम करने में लगे हुए हो। और मैं आपको अपना समझता हूं, बहुत जल्द आप लोग का भी खुलासा मैं करने वाला हूं। और हाई कोर्ट में बहुत जल्द आप और हमारा मुलाकात होगा। क्यों कि अगर भंडारा डीआईओ ने आपको प्रेस नोट दिया है तो आप लगाइए, अगर भंडारा में गुना दाखिल है तो आप लगाइए। लेकिन मेरा बेटा न रंगे हाथ ड्रग्स में पकड़ाया, न उसको रंगे हाथ कोई पुलिस प्रशासन ने पकड़ा। लेकिन भंडारा पत्रकार लोग कंटिन्यू जो कर रहा है, इससे मालूम होता है कि आप लोग कितना एक पत्रकार का परिवार और पत्रकार को चाहते हो। पुलिस प्रशासन में एक परिवार होता है, महसूल में होता है, हर धर्म में एक परिवार होता है। लेकिन भंडारे में पत्रकारों में पत्रकार का कोई जात होता है कि नहीं होता है, वो मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं। सभी लोग में होता है। लेकिन सैयद जाफरी भंडारा पत्रकार संघ को अपना परिवार समझता है और अपना मानता है। लेकिन आप लोग में थोड़ा सा भी अगर इंसानियत और मनुष्यता है तो सच्चाई के इंतजार करो, और नहीं तो आप लगाते रहो। और मैं आप लोग को बुलंद आवाज चैनल के द्वारा बोल रहा हूं कि बहुत जल्द आप लोग और हमारा मुलाकात हाई कोर्ट में होगा। इससे आगे मैं भारत देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और गृह मंत्री देश का अमित शाह से और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिंदे साहब डिप्टी सीएम, अजीत पवार डिप्टी सीएम और महामहिम राज्यपाल और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस से अपील करता हूं कि आप हमारा और हमारा परिवार के साथ इंसाफ कीजिए। क्यों कि हम 40 साल 20 साल आप लोग को सर्विस दिया हूं और कंटिन्यू सच्चाई लगाया हूं। मेरे बेटा रंगे हाथ नहीं पकड़ाया, ना मेरे बेटा के ऊपर कोई गुनाह है। मैं खुद न्यूज फ्लेम में और एसएनएन न्यूज चैनल में रह के आप लोग का कई बार मैं सच्चाई लगाया हूं। अगर आप लोग को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मैं खैबर अली का बाप होने के कारण एक सीआईडी जांच बैठा दीजिए। अगर मेरे बेटा आरोपी है तो आप उसको फांसी दे दीजिए। लेकिन नाम आने से अगर गुनहगार होता है तो पूरा देश का लोग 140 करोड़ लोग बहुत जल्द जेल में होंगे। बस इतना मैं बोलना चाहता हूं और आप लोग सबसे निवेदन है कि सच्चाई का इंतजार करें।
अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलंद आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।